साथियों नमस्कार। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देश के प्रधानमंत्री ने दिया था और सपना बेचने का काम किया था पूरे देश के युवाओं को कि उनको 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का काम करेंगे, डॉलर को कमज़ोर करने का काम करेंगे, रुपये को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तेल की कीमत 30 रुपये लेकर आने का काम करेंगे। यहाँ तक कि लाला रामदेव तो डंके की चोट पर कहा करते थे कि आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए, हम तेल को 30 रुपये लेकर आने का काम करेंगे। हम सरकार से कहकर या मोदी को कहकर के 30 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिकवाने का काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या? उसका उल्टा। भ्रष्टाचार आज की डेट में चरम सीमा पर है और जो कांग्रेस मुक्त भारत करने का नारा दिया गया था, आज बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है। जितने भी भ्रष्टाचार के आरोपित नेता थे वो बीजेपी में या तो शामिल कर लिए गए या वो बीजेपी में शामिल हो गए। ईडी के डर से, सीबीआई के डर से, इनके डंडे के डर से या अपना कारोबार फैलाने के डर से या कुर्सी के लालच में किसी ना किसी माध्यम से वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन आज हमारा सवाल इस पर नहीं है, हमारा सवाल है हरियाणा के जितने 6 कैंडिडेट इन्होंने घोषित किए हैं उनके बारे में हम जानना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। जानना ये चाहते हैं कि मोदी जी बताएं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएं और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस पर टिप्पणी करें कि क्या उनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं हैं, क्या उनके पास ऐसे नेता नहीं हैं जिनकी छवि उनके इलाके में सीट जीतने की हो, क्या इनके पास ऐसे नेता नहीं हैं, क्या इनका उनके ऊपर विश्वास नहीं है कि ये अपने ही नेताओं को जो सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी बताने का दावा करते हैं, क्या इनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है, क्या इनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या इनके पास विजन की कमी है, क्या इनके पास इस चीज़ की कमी है कि वो इनकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्या वो मशीन जो राष्ट्र भगत निकालती है एक साइड में वॉशिंग मशीन, क्या वो मशीन उनके यहाँ काबिल नहीं हो, क्या उस मशीन से वो कार्यकर्ता नहीं निकले? जिन कार्यकर्ताओं को ये देशभक्त बताते हैं, क्या उनके ऊपर विश्वास बीजेपी नहीं कर सकती? हम आपको बताते हैं 6 कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। हिसार से रणजीत सिंह पूर्व कांग्रेसी, सिरसा से अशोक तंवर हुड्डा शासनकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उस टाइम वे सिरसा से सांसद थे कांग्रेस के, वो बीजेपी के आज कैंडिडेट हैं हिसार से। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, जिस नवीन जिंदल को ये कोलगेट घोटाले का भ्रष्टाचारी, महाभ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार का सरगना कहा करते थे, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को बीजेपी में शामिल करते ही तुरंत टिकट दे दिया गया। हम एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। सवाल पूछना चाहते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए, जब तुम्हारे पास 4 आदमी इकट्ठा होने के लिए नहीं थे, उन लोगों ने अपने जीवन को तबाह करके, अपने परिवार को बर्बाद करते हुए, अपने आप को होम करते हुए इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। उन लोगों को दरकिनार करते हुए, ऐसे लोगों को, कांग्रेसियों को जिनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ते रहे, जिनके खिलाफ नारे बजाते रहे, उनको आज माननीय तौर पर उनके सिर के ऊपर बिठाने का काम आप लोगों ने किया। सवाल खड़े करेंगे। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल इतने बड़े भ्रष्टाचार में आरोपित, उनको किस बिना पर टिकट देने का काम किया गया? रोहतक से अरविंद शर्मा पूर्व कांग्रेसी, भिवानी से धर्मवीर पूर्व कांग्रेसी, गुरुग्राम से इंद्रजीत पूर्व कांग्रेसी, क्या तुम्हारे पास
एक भी व्यक्ति नहीं है जो हरियाणा में एक भी सीट से चुनाव लड़ पाता। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते थे ना, लेकिन तुमने तो बीजेपी को कांग्रेस युक्त केवल नहीं किया, बल्कि बीजेपी को भ्रष्टाचारियों से युक्त कर दिया। ये आप ही के शब्द थे कि कांग्रेस में भ्रष्टाचारियों का तांडव मचा हुआ है। कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। अगर वो भ्रष्टाचारियों की पार्टी है तब उनको शामिल करके, केवल कार्यकर्ताओं को शामिल करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप तय हो चुके हैं या जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, उनको शामिल करके टिकट देने का काम करके कौन सी राष्ट्रभक्ति का संदेश आप देना चाहते हैं? मोदी जी बताएं। हमने पहले भी कहा, मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। इनको केवल विपक्ष में कोई अगर आदमी बोल रहा है, उसका मुंह कैसे बंद किया जाए, उसको जेल की सलाखों के पीछे कैसे डाले जाए, केवल वही हथकंडे अपनाने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने का काम करते, अगर अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करते, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम करते, तो मैसेज पॉजिटिव जाता। हम आपकी प्रशंसा करते। हम बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, कद्दावर नेता मतलब जो शुरू से बीजेपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, उनका सम्मान होना चाहिए। नवनिर्माण पार्टी बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान की दृष्टि से देखती है और हम बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान के प्रति चिंतित हैं। कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसका सम्मान होना चाहिए और 5 साल के बाद जब चुनाव आते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं में से टिकट देने का काम होना चाहिए। अगर कोई कार्यकर्ता टिकट नहीं लेना चाहता है, तब आप अन्य पार्टी के किसी नेता को शामिल करके उसे टिकट देने का काम करें, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐतराज अगर अपने कार्यकर्ताओं को मार करके करने का किया जाएगा, उस पर सवाल हम खड़े करेंगे। नवनिर्माण पार्टी बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति रखती है और 2024 के विधानसभा चुनाव में नवनिर्माण पार्टी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार।